वृषभ लग्न के कारक एवं अकारक ग्रह। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष के एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज हम वृषभ लग्न के कारक एवं अकारक ग्रह इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह पूरी जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने से यदि आपको समझ में न आए तो उसे पुनश्च सुने, ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो सके। विषय को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। साथ ही यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्योतिष का ज्ञान दूसरों तक पहुंच जाए। अब विषय की शुरुआत करते हैं। पिछले भाग में हमने मेष लग्न के कारक ग्रहों का अध्ययन किया। अब हम राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ लग्न के कारक एवं अकारक ग्रह का अध्ययन करेंगे। नक्षत्रों के अनुसार वृषभ राशि के संदर्भ में कहा जाए तो कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृग नक्षत्र के पहले 2 चरण मिलाकर कुल 9 चरणों से वृषभ राशि बनती है। प्रत्येक लग्न के विभिन्न स्थानों के स्वामी कारक एवं अकारक ग्रह होते हैं। अब हम वृषभ लग्न के कारक एवं अकारक ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। वृषभ लग्न के लिए बुध ग्रह द्वितीय एवं पंचम स्थान का स्वामी होता है। पंचम स्थान त्रिकोण स्थान होता है, द्वितीय स्थान धन स्थान होता है। जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध पंचम भाव का स्वामी होने के कारण वह अधिक बलवान होकर जातक को अधिक शुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए बुध ग्रह वृषभ लग्न के लिए कारक होता है। वह अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को प्रखर बुद्धि प्रदान करता है। साथ ही बुध द्वारा जातक को ज्ञान, धन लाभ और संतति सुख प्राप्त होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह प्रथम अर्थात लग्न एवं षष्ठम स्थान का स्वामी होता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लग्नेश हमेशा शुभ होता है। उसके शुभ प्रभाव के कारण षष्ठम स्थान शुक्र के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। परिणाम स्वरूप वृषभ लग्न के लिए शुक्र कारक ग्रह होता है। वह अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को सफलता, मान सम्मान, गरिमा, स्वस्थ शरीर आदि प्रदान करता है। साथ ही शुक्र के कारण जातक को धन लाभ, वाहन सुख, विलासितापूर्ण जीवन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वृषभ लग्न के लिए शनि महाराज नवम एवं दशम स्थान के स्वामी होते हैं। ज्योतिष में शनि को अशुभ ग्रह माना गया है, लेकिन वृषभ लग्न के लिए शनि केवल शुभ ग्रह नहीं है, बल्कि योग कारक ग्रह भी है। क्योंकि कुंडली के नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। साथ ही दशम स्थान को कर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। परिणाम स्वरूप वृषभ लग्न के लिए शनि महाराज केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। अर्थात वृषभ लग्न के लिए वे कारक ग्रह होकर जातक को अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि महाराज अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को भाग्यशाली बनाने का काम करते हैं। जातक को वाहन सुख, अचल संपत्ति और भूमि का सुख भी उनके द्वारा प्राप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। चंद्रमा वृषभ लग्न के लिए तृतीय स्थान का स्वामी होता है। कुंडली के तृतीय स्थान को पराक्रम का स्थान माना जाता है। साथ ही पसंद नापसंद, छोटे भाई बहन,
पड़ोसी एवं छोटी यात्राएं वहीं से देखी जाती है। ज्योतिष के अनुसार तृतीय स्थान उपचय स्थान होता है। साथ ही लग्नेश शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु ग्रह मानता है। परिणाम स्वरूप वृषभ लग्न के लिए चंद्रमा अकारक ग्रह होता है। फिर भी चंद्रमा अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक के पराक्रम में मदद करता है, लेकिन साथ ही भाई बहनों से विवाद, पड़ोसियों से झगड़े, परेशानी आदि को बढ़ाने का काम श्री चंद्रमा करते हैं। वृषभ लग्न के लिए मंगल ग्रह सप्तम और द्वादश स्थान का स्वामी होता है। कुंडली के सप्तम स्थान को विवाह का प्रमुख स्थान माना जाता है। साथ ही द्वादश स्थान को व्यय स्थान कहा जाता है। वृषभ लग्न के लिए सप्तम स्थान मारक स्थान तथा द्वादश यह त्रिक स्थान है। सप्तमेश होने के कारण मंगल ग्रह मारक होता है और व्ययश भी होता है, कारण वह जातक को अशुभ फल प्रदान करता है। संक्षेप में 2 अशुभ स्थानों का स्वामी होने के कारण मंगल ग्रह वृषभ लग्न के लिए अशुभ एवं अकारक ग्रह होता है। वह अपनी महादशा तथा अंतर्दशा में जातक को शारीरिक मानसिक कष्ट पीड़ा देता है। वित्तीय नियोजन में गिरावट के कारण जातक को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति वृषभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति अष्टम और एकादश स्थान का स्वामी होता है। कुंडली का अष्टम स्थान मृत्यु स्थान माना जाता है। साथ ही एकादश स्थान को लाभ स्थान कहा जाता है। अष्टम स्थान यह त्रिक स्थान और एकादश स्थान उपचय स्थान होता है। इन 2 अशुभ स्थानों का स्वामी होने के कारण बृहस्पति वृषभ लग्न के लिए अकारक ग्रह होता है। नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के बाद भी बृहस्पति से अशुभ फल वृषभ लग्न को प्राप्त होते हैं। साथ ही लग्नेश शुक्र बृहस्पति को अपना शत्रु ग्रह मानता है। वृषभ लग्न के जातकों को बृहस्पति की अवकृपा से शारीरिक व्याधियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। बृहस्पति अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा देने वाला बन जाता है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। वृषभ लग्न की कुंडली में रवि ग्रह चतुर्थ स्थान का स्वामी होता है। कुंडली के चतुर्थ स्थान से मातृसुख, वास्तु, वाहन, भूमि आदि का बोध होता है। ज्योतिष में रवि को नैसर्गिक उग्र ग्रह माना गया है, लेकिन कुंडली में रवि यदि किसी भी केंद्र स्थान का स्वामी हो तो उसकी अशुभता कम होती है। परिणाम स्वरूप रवि अपनी महादशा और अंतर्दशा में वृषभ लग्न के जातक को माता पिता, वास्तु, वाहन, धन, संपत्ति आदि के अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। इस संपूर्ण विवेचन को संक्षेप में कहे तो वृषभ लग्न के लिए बुध, शुक्र और शनि 3 ग्रह कारक होते हैं, जो समय के अनुसार अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति यह 3 ग्रह वृषभ लग्न के लिए अकारक होते हैं, जो समय के अनुसार अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में जातक को अशुभ फल प्रदान करते हैं। रवि यह ग्रह वृषभ लग्न के लिए समग्रह होता है। लग्नेश होने के कारण शुक्र ग्रह के प्रभाव से वृषभ लग्न के जातक सुंदर, आकर्षक एवं तेजस्वी होते हैं। उनकी काया भी अच्छी होती है, मनमौजी स्वभाव के होते हैं, लेकिन शांत स्वभाव यह उनकी विशेषता होती है। साथ ही वृषभ लग्न के जातक कठोर परिश्रम के लिए भी जाने जाते हैं। शारीरिक श्रम करने से वे डरते नहीं हैं। लग्नेश शुक्र ग्रह होने के कारण वह अपने स्वाभाविक गुणधर्मों के अनुसार जातक को भरपूर सुख,
ऐश्वर्य, समृद्धि प्रदान करते हैं। साथ ही शुक्र के प्रभाव के कारण जातक विभिन्न कलाओं में, संगीत, साहित्य में रुचि रखता है, उसका ज्ञान भी रखता है। खाली बैठे रहना यह लोग पसंद नहीं करते। उनकी विशेषता यह होती है कि वे स्वयं को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखते हैं। कर्म को प्राथमिकता देने वाले यह लोग परोपकारी एवं सत्वशील भी होते हैं। विभिन्न प्रतिभाओं से भरपूर, दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्यवान यह वृषभ जातकों के प्रमुख गुण हैं। यह विषय समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए हम यही रुकते हैं। मैं आपको पुनश्च बताना चाहूँगी कि यह सब शास्त्रीय जानकारी होने के कारण हो सकता है कि एक बार सुनने से आपके समझ में न आए, इसीलिए उसे पुनश्च अवश्य सुने और पूर्ण रूप से समझ लें, ताकि आपको ज्योतिष ज्ञान परिपूर्ण हो सके। अगले भाग में हम ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।